3 दिनों की छुट्टी के बाद आज देश भर में बैंकों के शटर उठे। 3 दिनों से कैश के लिए परेशान हाल लोग सुबह से बैंकों के बाहर कतारों में खड़े हो गए। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में करीब करीब एक जैसी तस्वीर दिखाई दी। बैंकों, एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें, कतारों में खड़े मायूस परेशान आम लोग। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 3 दिन बाद बैंक तो खुल गए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कैश मिला क्या? बैंक तो खुल गए, लेकिन कैश मिला क्या? नोटबंदी को लेकर देश की जनता मुश्किल झेल रही है, लेकिन बैंकों ने अपना हॉलिडे पैकेज जरूर पूरा किया। कैश की किल्लत और 3 दिन की बैंक बंदी के बीच नोटबंदी को लेकर आज देश में क्या माहौल रहा और सियासत क्या करवट ले रही है, खुद देखें इस रिपोर्ट में। 3 दिन की छुट्टी, फिर शुरू कैश की कबड्डी। नोटबंदी के 35वें दिन भी जनता बेहाल। एक तो नोटबंदी की मार, उस पर भी बैंकों का 3 दिनों का हॉलिडे पैकेज। 3 दिनों के बाद जब देश भर में बैंकों के शटर उठे तो एक एक नोट के लिए तरसते लोग कुछ यूं ही बैंकों में उमड़ पड़े। क्या दिल्ली, क्या बनारस, क्या लखनऊ और क्या जयपुर, हर तरफ बस एक ही तस्वीर दिखी। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें, कतारों में झुंझलाए चेहरे और हर चेहरे से झलकती यही फिक्र कि अपना नंबर आते आते कहीं कैश खत्म ना हो जाए। कतार में खड़े लोगों को प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक सांत्वना दे रहे हैं कि 30 दिसंबर तक धीरज रखिए, लेकिन घंटों घंटों लाइन में लगकर भी जिन्हें कैश न मिल पाए, उनका दिल रखने के लिए बीजेपी नेता अब लड्डू बांटने लगे हैं। नजारा दिल्ली के कमला नगर इलाके के कैनरा बैंक के बाहर का है। उनके यहाँ लड्डू बांटने से कोई लाइन में थोड़ी लग जाएंगे। वो लड्डू का कोई फायदा तो क्या है? लड्डू लोगों को रोटियां खाने के लिए नहीं मिल रही, लड्डू खा के क्या करेगा? पेट थोड़ी भर जाएगा लड्डू से। लड्डू क्या पैसा, यहाँ जिस दिन से बैठे हैं उस दिन से 2000 रुपए मिल रहे हैं, निकल रहे हैं। हम तो अभी आए, हमने नहीं खाए लड्डू, मतलब हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो लाइन में ही खड़े हैं। नहीं, हमें तो कोई लड्डू मिला नहीं और यहाँ पे तो मैं फीस कराने आया हूँ और इतनी देर से लगा हुआ हूँ। परेशान हाल जनता को मनाने समझाने के लिए लड्डू से आगे बढ़कर वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद सड़कों पर उतरे। जेटली ने दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में कुछ एटीएम का जायजा लिया तो दूसरी ओर सरकार की कवायद में पलीता लगाने के लिए राहुल गांधी भी बाहें चढ़ाए हुए हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दादरी में राहुल ने किसानों से नोटबंदी का दर्द साझा किया। नोटबंदी पर छिड़ी सियासी नूराकुश्ती के बीच जनता को कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालात ये हैं कि हफ्ते में 24,000 तक की निकासी की छूट होने के बावजूद बैंक किसी भी ग्राहक को 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। एटीएम तो भगवान भरोसे हैं ही, भरे तो भरे, नहीं तो नो कैश का बोर्ड तो है ही। इस हाल में 35 दिन बीतने के बाद परेशान हाल जनता को अब किसी चमत्कार की उम्मीद है, जो बाकी बचे 15 दिनों में हालात दुरुस्त कर दें। आज तक ब्यूरो। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कल सवाल खड़ा किया था कि नोटबंदी के माहौल में मुस्लिम इलाकों की अनदेखी की जा रही है और मुस्लिम इलाकों में मौजूद एटीएम में कैश नहीं डाला जा रहा है। ओवैसी के आरोपों के मद्देनजर आज तक ने देश के अलग अलग शहरों में मुस्लिम इलाकों के बैंक और एटीएम का जायजा लिया और ओवैसी के आरोपों को परखने की कोशिश की। निजामुद्दीन के एसबीआई एटीएम में रखा ये नो कैश का बोर्ड एटीएम के बाहर, ये दिल्ली के उन तमाम इलाकों से अलग नहीं है जहां से हम घूमते हुए आ रहे हैं। और इसके आगे J&K बैंक का एक और एटीएम है, वहाँ पर भी कैश नहीं है। एसबीआई का ये एटीएम है, लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से कैश नहीं है। और इसके बगल में जो बैंक है, बैंक के बाहर लगी हुई भीड़, जो कतार है लोगों की, वो आप खुद भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे दाहिने हाथ पे एक और बैंक है, वो कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक है, PNB में यही हालात है। लोगों की लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी और लोग ये कह रहे हैं कि कई दिनों से वो कतारों में तो लग रहे हैं, लेकिन उनके हाथ पैसे नहीं लग रहे हैं। लोगों से बात करें कुछ। कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? पूरा 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया जी। अभी कितने बजे सवेरे से आए हैं आज? अभी तो सुबह 8 बजे से ही लगे हुए हैं लोग यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कैश ही नहीं है। ATM सर्विस इज अनअवेलेबल, वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। क्या शाहदरा, क्या सीलमपुर, क्या निजामुद्दीन, क्या ओखला, क्या गांधीनगर, जहाँ भी आप जाएं तकरीबन 90 से 95% ATM जो हैं वो ऐसे ही खड़े दिखाई पड़ते हैं, उनमें कैश नहीं मिलता। कई दिनों से ये जोक भी हम कर रहे हैं कि ATM का मतलब होता है आएगा तो मिलेगा, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि अब तो नहीं मिलेगा, ये हो गया ATM का पूरा मतलब। लोग भी हैं, यही स्थानीय लोग हैं हमारे साथ में। ये बताइए कि ये जो ATM है, नोटबंदी के बाद में 2 बार कैश आया है। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम मोहम्मद उमर मेवाती है। अच्छा बताइए।
नोटबंदी के बाद में 2 बार कैश आया, 2 दिन बस, उसके बाद ये बंद है बिल्कुल। हाँ। अब तक 8 नवंबर से लेकर के और ये 13 दिसंबर हो चुका है, यानी 1 महीने से ज्यादा के वक्त में सिर्फ 2 बार कैश आया है। 2 बार कैश आया बस। अच्छा, उसके बाद इलाके के बाकी एटीएम बाकी में बड़ौदा में आता है। हाँ। और वो भी कभी सर्वे डाउन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसमें भी पैसा आ रहा है उसमें जरूर। पंजाब नेशनल बैंक वगैरह नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। देश में लोग नोटबंदी को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का, जयपुर का मुस्लिम समाज नोटबंदी को लेकर क्या सोचता है। आप देख सकते हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसके पीछे लोग पैसा निकालने के लिए, पैसा जमा कराने के लिए इस तरह से कतार लगाए हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आगे तक लंबी कतार है। ये पिछले 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन लोगों की समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है सर। क्या आपको लगता है इस नोटबंदी को लेकर, क्या सोचते हैं आप? सर, नोटबंदी को लेके हमने जो पहले जब मोदी सरकार ने जब ये इसका अनाउंस किया तो तब हमें ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसका जो बाद में रिजल्ट आया वो बहुत ख़राब आ रहा है सर। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, करीब मुस्लिम समुदाय ज़्यादातर गरीब तबका है। नोटबंदी को अब सांप्रदायिक रंग भी दिया जा रहा है। वैसे में इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के जुआपुरा इलाके में, और जुआपुरा इलाके से अगर जो लोग वाकिफ है तो उन्हें मालूम होगा कि ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक के बाहर जो लाइन है वो लंबी कतार लगी हुई है। दरअसल लोग सुबह से ही यहाँ पे पैसे लेने के लिए आए हुए हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जुआपुरा ब्रांच है। हालांकि ज्यादातर बैंक का यही हाल है, इसी तरीके से लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है। लोग सुबह से ही पैसे के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हालांकि जो एटीएम है यहाँ पे भी एटीएम चालू नहीं है, जो आम तौर पर पूरे शहर का हाल है। पूरे शहर में अगर देखें तो एटीएम, ज्यादातर एटीएम बंद है। ज्यादातर इलाकों में यही इसी तरीके की लाइनें लगी हुई है बैंकों के बाहर। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। लोगों के दिल में क्या है ये जानने के लिए जब 3 दिन बाद बैंक खुले तो हम दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस में गए, और वहां पर मैंने क्या देखा आप खुद देखें। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट से हम जब ऊपर आए तो सिर्फ इतना जरूर कहेंगे, आज पूरा देश ये कह रहा है थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। क्यों? पैसे की क्राइसिस चल रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों को जरूरत है करेंसी की, लेकिन क्या हाल है ये जानने के लिए हम जो राजीव चौक से ऊपर आए सीधे आते हैं आईसीआईसीआई ब्रांच का, बैंक का जो मेन ब्रांच है कैनॉट प्लेस में, वहां पर। और ये लाइनें देखें आप, गिने, एक पीछे की एक लाइन, 2 यहां पर हैं, मतलब 3 हो गई, चौथी ये सीनियर सिटीजन की, 5वीं ये भी एक लाइन लगी हुई है, और 3rd पार्टी है ये, और पीछे जो है वो 6ठी एटीएम की है। 5 लाइनें खाली बैंक की हैं। 3 दिन के बाद बैंक खुले हुए हैं, और ये 6ठी लाइन जरा देखें आप, एटीएम की लाइन देखें कहां तक जा रही है। ये खत्म ही नहीं हो रही है, पीछे तक चलती चली जा रही है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ये जानना जरूरी है कि 3 दिन के बाद जब बैंक खुले हैं तो क्या हाल है। भाई साहब 1 मिनट जरा जगह दीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर 3 दिन के बाद बैंक खुले हैं, कब से खड़े हैं आप? अब खड़े तो कम 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक तो कोई समस्या हल हो नहीं रही है यहाँ तो। 3 दिनों की छुट्टी के बाद बैंक खुले, लेकिन दिल्ली के करोल बाग इलाके में सिंडिकेट बैंक के बाहर जब सुबह से लोग कतारों में खड़े हुए थे तो अचानक से उनके सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि अंदर से अब इनको थोड़ी देर और रुकने के लिए यहाँ पे कहा गया है। वजह क्या है, हम इन लोगों से पूछे। तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? ये कह रहे कंप्यूटर खराब होगा। आज पैसे देने के वो आया ना, आपको देख के कंप्यूटर खराब होगा इनका। कितने बजे आए थे आप? 6 बजे। हाँ। आप बताएं, क्या बता रहे हैं? सर्वे डाउन बता रहे हैं अभी तो, और अभी सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ पर, समझे जी। 3 दिनों के बाद जब आप लोग आए थे तो उम्मीद होनी चाहिए थी, कैश हमारे को उम्मीद थी कि पैसे मिलेगा आज, पर उन्होंने ये नहीं बोला पहले कि बैंक खुलने से कि सर्वे डाउन है। अभी मालूम पड़ा कि सर्वे डाउन है। कंप्यूटर खराब है, सर्वे डाउन चल रहा है। आज तक एंट्री नहीं हुई है पहली तारीख से, और अब तक इतना लोड है कर्मचारियों पर, पैसा नहीं मिल रहा। 6000 रुपए मिले हैं पहली तारीख को, ऑलरेडी पेंशनर रूम है। पैसे दे देते, गरीब आदमी हमारे पैसे, हमें धक्का खाते रहो। 3 दिन बैंक्स की छुट्टी थी, ऐसे में एटीएम जो है सिर्फ वही एक सहारा था। कई एटीएम बंद थे, उसके बावजूद कई एटीएम पर पैसे लोगों ने निकाले। लेकिन आज बैंक्स भी खुले हैं और आरबीआई के दफ्तर भी खुले हैं। इस वक्त हम आरबीआई के दफ्तर के बाहर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो गई है। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनको किस तरह की जो है रिएक्शन है उन लोगों का। आप बताइए,
यहाँ दिक्कत हो रही है या सही है? सर जी दिक्कत है बहुत ज्यादा। क्या दिक्कत है बताइए? जेब में करंजी पड़ी है, चलने को राजी नहीं है। आरबीआई वालों में बहुत काफी लंबी लाइन है, सुबह से शाम तक खड़े खड़े थक जाते हैं, कैश नहीं है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आप बताओ भैया। सर जी हाँ जी, प्रॉब्लम बिल्कुल है। पिछले 35 दिनों से हमें प्रॉब्लम हो रही है। 3 दिन से ऑलरेडी बैंक बंद था। सही है जो हो रहा है, अपनी तरफ से तो यही कहना चाहते हैं, कोई दिक्कत सरकार के मतलब नहीं, सही है जो हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं लग रही मुझे। जो सरकार के फैसले मिक्स्ड रिएक्शन है, कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं। और आप देखते हैं आरबीआई के दफ्तर के बाहर, चूंकि 3 दिन बैंक बंद थे, आरबीआई का दफ्तर भी बंद था, आज खुला है तो आज यहाँ पर भीड़ है। कैमरे सत्येंद्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।